कार्यभार इस जनपद में संभाला था तो फर्स्ट जो मीडिया ब्रीफिंग की थी, आप सभी मीडिया बंधुओं ने भी मुझे बहुत सारे सुझाव दिए थे और मैंने कहा था कि जनपद के विकास के लिए जो बड़े कार्य हैं, रूटीन कार्य तो हम लोग करते ही हैं, बड़े कार्य को आइडेंटिफाई हम लोग करेंगे, जनप्रतिनिधियों के सहयोग से करेंगे और उस पर आगे बढ़ेंगे। तो उसी को लेकर हमने हर विधानसभा के कुछ प्रमुख कार्य बनाए थे। जैसे लोनी में आपने देखा होगा कि वहां पे कई सालों की समस्या थी, वहां पे एक क्षतिग्रस्त सड़क जो दिल्ली सहारनपुर हाईवे है और वहां पे जल भराव की स्थिति, तो उसको लेकर वहां के स्थानीय विधायक जी से भी मेरी चर्चा हुई थी। उस पर हमने शासन में उसे प्रस्तुत किया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो लोनी क्षेत्र के लिए उसको प्रस्ताव को स्वीकृत कर दिया है। तो 32 करोड़ रुपए का शासनादेश जारी हो गया, वो सड़क जल्दी बनने जा रही है, पीडब्ल्यूडी उस सड़क को बनाएगा। उसके साथ साथ भविष्य में भी वहाँ जलभराव ना हो तो लगभग 10.5 किलोमीटर का नाला भी हम लोग वहाँ पे सीएनडीएस के माध्यम से प्रस्तावित कर रहे हैं, वो भी हमारे डीपीआर फाइनल स्टेज में है। तो वो भी हम लोग नगर विकास विभाग में भेजकर उसको स्वीकृत करा लेंगे, ताकि लोनी की जो सबसे बड़ी समस्या थी, ये 2 जलभराव और क्षतिग्रस्त सड़क, ये खत्म हो जाए। दूसरा जो महत्वपूर्ण विषय उस बैठक में आया था और जो मैंने महसूस किया, यहाँ पे हापुड़ चूंगी जो चौराया है, दयानंद चौक, यहाँ पर रोज शाम को 15-15, 20-20 मिनट का, आधे घंटे का जाम लगता है, लोग बड़े परेशान रहते हैं। उसको लेकर भी हम लोगों ने इसका फ्लाईओवर का प्रस्ताव तैयार किया था, जिसको हाल ही में वैसे हमने पीडब्ल्यूडी को भेजा था, लेकिन जीडीए से हमारी सहमति हो गई है और लगभग 150 करोड़ रुपए की लागत से 1250 मीटर का फ्लाईओवर हम लोग वहाँ पे अभी स्वीकृत करने जा रहे हैं, ताकि वो भी भविष्य में बन जाएगा तो हमारे स्थानीय यहाँ के निवासियों को राहत महसूस हो। और ये मुरादनगर विधानसभा से संबंधित कार्य है और सबसे बड़ा लॉन्ग पेंडिंग वर्क था जो गाजियाबाद में नहीं हुआ था, उसको लेकर हम लोगों ने लगातार वहाँ गर्मियों में आंदोलन होते हैं और एक बड़ी खराब स्थिति थी कि वहाँ पे लोगों को पानी उस पर प्रस्ताव तैयार करा रहा है, ताकि गंगा जल को यह स्थानीय वहाँ पे बोरिंग के माध्यम से हम वहाँ पे लोगों के लिए जल प्रोवाइड करा पाए, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। दुधेश्वर महादेव जी यहाँ पे बहुत ही लोक मान्यता का, लोक आस्था के प्रमुख केंद्र है और स्वयं प्रभु वहाँ विराजमान है, तो उनको उनका कॉरिडोर का भी विस्तार हो पाए, क्योंकि बहुत अधिक संख्या में श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। उसके लिए भी हमने पर्यटन विभाग को और धर्मार्थ कार्य विभाग को पत्र लिखा है और इस संदर्भ में भी हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना की थी, तो वो भी कार्य जल्दी ही आप लोग धरातल पे शुरू होता हुआ देखेंगे। तो इस प्रकार से ऐसे बड़े कार्य हैं यहाँ पर जो हम लोगों ने अलग अलग विधानसभा वाइज छांटे थे और उसको हम लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इस रोड नेटवर्क अच्छा हो यहाँ पे, उसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। गड्ढा मुक्त सड़कें हो, सफाई व्यवस्था अच्छी हो, प्रकाश व्यवस्था अच्छी हो, उसको लेकर भी नगर निगम कार्य कर रहे हैं और ये कुछ ऐसे कार्य थे जो शासन से संबंधित थे, तो इस पर हम लोगों को सफलता हासिल लगी और जल्दी ये सारे कार्य धरातल पे दिखेंगे, ताकि हमारे गाजियाबाद के निवासियों को गाजियाबाद में गुणवत्तापरक एक शहरी व्यवस्था देखने को मिले। नमस्कार, मैं विक्रमादित्य सिंह मलिक, नगर आयुक्त गाजियाबाद। सभी शहर वासियों को अपील भी करना चाहता हूँ। निरंतर जनता दर्शन में कंप्लेंट्स प्राप्त हो रही हैं कि जो सोसाइटीज और सेक्टर्स की अंदर की गलियां हैं, उसमें लोगों ने अपने घरों के बाहर जो रैंप्स बनाए हैं वो इस प्रकार इतने आगे बढ़ाकर बना दिए हैं कि जो सड़क का कैरेज वे है वो प्रभावित भी हो गया है और वहाँ पे जाम भी लग रहे हैं और वहाँ से गाड़ियों का आवागमन भी बाधित हो रहा है। मेरा आप सभी से अपील है कि कृपया इस तरह से रैंप्स ना बनाएं। अगर आवश्यकता है जाली के रैंप बनाने का या इवन अगर बनाने का, तो इस तरह से बनाइए कि सड़क का कैरेज वे बाधित ना हो। बहुत ही जल्द नगर निगम गाजियाबाद एक वार्ड से शुरू करके, एक जोन से शुरू करके एक अभियान चलाएगा। इन सब जो अवैध रैंप्स हैं जो सड़क को बाधित कर रहे हैं, उनको या तो ध्वस्त करने का या उनको नियम अनुसार उनको व्यवस्थित करने का। तो कृपया करके आप इसका संज्ञान लीजिए, मेरी अपील है, और इस तरह से रैंप्स ना बनाएं कि यातायात प्रभावित हो। धन्यवाद।